देखो आज हम करेंगे अलग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा 5 सीनियर सिटीजन्स आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मिस्टर मन्नू लिव्स इन अ फ्लैट अबव अशोक। तो मन्नू जो है वो किसके ऊपर रहता है? अशोक के। क्लियर? ठीक है, वो कितना भी ऊपर हो सकता है, सिर्फ इतना बताया अबव रहता है। फिर कह रहा है लोकेश इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। गौरव के बिलो लोकेश रहता है। फिर उसके बाद अशोक लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। अब अशोक जो है वो गौरव के फ्लैट के नीचे रहता है, तो मतलब अशोक जो है वो गौरव के नहीं, अशोक लिव्स इन अ फ्लैट बिलो गौरव। तो मतलब अशोक जो होगा वो कहीं यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया? गौरव के नीचे। क्लियर? अब अशोक से ऊपर मन्नू को होना है, तो मन्नू को भी ऊपर कहीं होना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद राकेश जो है वो लोकेश से नीचे रहता है, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, तो देखो 2-3 अरेंजमेंट बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि गौरव बन जाए यहाँ पे, एक गौरव यहाँ आ जाए। गौरव के नीचे कौन है? मन्नू। ठीक है, नीचे आ सकता है उसके। फिर आ जाए अशोक, फिर आ जाए लोकेश, और फिर आ जाए राकेश। ये तो बात पक्की है कि जो राजेश राकेश है वो लास्ट में आएगा, पक्का। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये बन जाए, इसमें कोई दिक्कत है? सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है। देखो मन्नू अशोक के ऊपर है, ठीक है। फिर लोकेश गौरव के नीचे है, लोकेश गौरव के नीचे। फिर अशोक जो है वो गौरव के नीचे, अशोक गौरव के नीचे। फिर राकेश जो है वो लोकेश के नीचे। तो हमसे टॉप का पूछ रहा है, एक तो गौरव बन रहा है। समझ आ रहा है? अब एक और भी बन सकता है इसका अरेंजमेंट, इसका हाये के मन्नू बना हुआ है। क्लियर है? इसके अंदर भी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो मन्नू लिव्स इन अ फ्लैट अबव अशोक, मन्नू अशोक से ऊपर रहेगा। लोकेश गौरव के नीचे रहेगा। अशोक लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, अशोक जो है वो गौरव के नीचे रहेगा। राकेश जो है वो लोकेश के नीचे रहेगा, टॉप फ्लोर में मन्नू। तो दो ऑप्शन आंसर बन रहे हैं इसके, मन्नू या गौरव, दोनों ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन में दिक्कत है, जिसने मन्नू किया वो भी ठीक है, गौरव किया वो भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों ठीक है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एंड ई, सॉरी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। कितने लोग बैठे हैं? 6। तो जब 6 लोग बैठते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो बिटवीन है ई एंड एफ। ठीक है, और ई कह रहा है ई इज ऑपोजिट टू डी। अब देखो ई के बारे में दो बातें बता रखी है, तो किसको टारगेट करेंगे? ई को। ई को यहाँ बिठा दिया मान लो। ई के ऑपोजिट में कौन है? डी। बिठा दिया। अब कह रहे हैं ए जो है वो बिटवीन है ई एंड एफ। ठीक है, अब देखो एफ जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। दो केस बनेंगे, बना दो दो केस। 1 2 3 4 5 6। एक बारी एफ को इस साइड रखा और एक बारी एफ को इस साइड रखा, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा था वो, ए जो है वो बिटवीन ई एंड एफ था, तो ए यहाँ पे आ गया। और जब इस वाले केस में देखेंगे तो ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद पढ़ो E इज ऑपोजिट टू डी, हो चुका। फिर कह रहा है सी जो है इज नॉट इन द आइदर नेबरिंग सीट्स ऑफ ई। ई के किसी भी पड़ोस में सी नहीं बैठेगा, तो सी यहाँ पे आ सकता है? नहीं। और सी यहाँ पे आ सकता है? नहीं। तो सी के लिए वो जगह बचेगी, तो सी यहाँ पे आ गया। और इस वाले केस में सी के लिए वो वाली जगह बचेगी, तो सी यहाँ पे आ गया। अब कौन बचा? बी। बी को बिठा दो। हमसे क्या पूछ रहा है कि बी के ऑपोजिट में कौन है? कौन है बी के ऑपोजिट में दोनों केसेस में? एफ। तो क्या आंसर आएगा? एफ। क्लियर हो गया? इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ लाइन। जब कभी भी ये नहीं बता रखा कि किस साइड मुंह करके बैठे हैं तो नोट। क्लियर है ये बात? फिर कह रहा है ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। पहले तो 8 लोग बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठ गए। ई जो है वो डी के सेकंड राइट में बैठता है, तो डी यहाँ पे हो गया। ई कहाँ पे बैठ रहा है? 1 2 सेकंड टू द राइट, बैठ गया, बिठा दिया। आगे बढ़ो, एच सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। एच किधर बैठेगा? डी के फोर्थ लेफ्ट में। 1 2 3 और 4, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद कह रहा है सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। सी और एफ जो है वो इमीडिएट नेबर्स है, मतलब साथ साथ बैठेंगे। तो इन तीनों पोजीशन में से कहीं पे बैठना पड़ेगा उनको, क्यों?
क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें पूरी हुई हैं। 8 अगर आएगी या फिर यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, लगातार 2 पोजीशन तो यहीं पे ही है ना। तो ये बात तो पता चलेगी सी और एफ यहीं पे कहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, पर कहाँ आएंगे ये नहीं पता। तो कह रहे सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ पे है, आगे पढ़ो। ठीक है, जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। अब जी जो है वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो जी अब यहाँ पे भी तो नहीं आ सकता है जी। अभी मेरे को कुछ नहीं पता, आगे चलते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। ध्यान से पढ़ो, ए और ई के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक दो यहाँ पे एक को बिठाया तो ही 2 लोग बैठेंगे। इधर बिठाया तो बैठ पाएंगे नहीं, और कहीं पे बिठाऊंगी तो भी नहीं। तो एक को यहीं पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो ए और ई के बीच में 2 लोग बैठ गए। अब मेरे पास बीच में यहाँ पे किसको और बैठना था, सी और एफ को। ये बात भी याद थी हमें। अब आगे पढ़ो कि सी जो है वो, अब सी और एफ को बिठाना था। एक और बात लिखी हुई है, बट सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। मतलब यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कौन आएगा, एफ। यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। क्लियर है। अब देखो जी कह रहा था, जी के लिए भी एक बात बोली थी कि जी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एक डंडा लगाया तो भी जी इधर ही आएगा, और यहाँ पे जी बैठ नहीं पाएगा। तो कहाँ पे बैठाना पड़ेगा जी को, इधर। जी इधर आ गया। 8 डंडे पूरे हो गए। अब कौन बचा है, बी। बी को यहाँ बैठा दिया। अब हमें कह रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, जी एंड ई। तो क्या ऑप्शन आंसर बन गया, ए। क्लियर है। क्वेश्चन, अब देखो, चीनू हैज अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है, पहले यहाँ ध्यान दो। चीनू हैज अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर। चीनू एक लड़का है, लड़की है, हमें नहीं पता। उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग। बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर। अब ये पता चल गया बबलू जो है वो सबसे बड़ा आदमी है जेंट्स में, तो सबसे ऊपर बिठा दें बबलू को। बबलू और मेल मेंबर है तो क्या आएगा, प्लस। इसके बाद कह रहा है कि हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। अब डॉटर इन लॉ है तो क्या मतलब है, या तो इस यहाँ पे हरियाली आएगी, इसके ऊपर कोई जनरेशन होती। पर ये हमें पहले से ही बोल दिया कि बबलू जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हरियाली नीचे ही आएगी कहीं। ये बात समझ आई, पक्का। श्रेया क्लियर है। तो हरियाली नीचे ही कहीं पे बनेगी। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं कि हरियाली नीचे बनेगी। हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू एंड आपू। अब देख अंकु। अब सिस्टर इन लॉ का 2 मतलब होते हैं, या तो ननंद और भाभी। 2 मतलब होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो यहाँ पे आएगी या इससे और नीचे जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू, ओनली सोनू इज द मेल मेंबर। आपू इज द आंट ऑफ चीनू। तो 2 केस बनाते हैं। पहले तो यही पे सेकंड जनरेशन में हरियाली को बना के देख लेते हैं कि सही बैठ रहा है क्वेश्चन या नहीं। तो यहाँ पे मैंने बना दी हरियाली। डॉटर इन लॉ है तो बहू होगी, बहू क्या होगी, लेडीज। माइनस बना दिया। अब ये किसकी बहू थी, नीलू की। तो इस केस में बबलू की वाइफ कौन बन जाएगी, नीलू। और यहाँ पे बना दिया माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अब पढ़ते हैं। सिस्टर इन लॉ, हरियाली जो थी वो किसकी सिस्टर इन लॉ थी, सोनू एंड अंकु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये भाभी होगी या ननंद होगी, मतलब इन दोनों के बच्चे होंगे, सोनू और अंकु। तो बना देते हैं सोनू, और ये सगे बहन भाई होंगे, अंकु। क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू। अब चीनू का पता है मेरे को कुछ नहीं। ओनली सोनू इज द मेल मेंबर। सोनू मेल मेंबर है तो प्लस बना दिया। ओनली सोनू एंड चीनू, बबलू और सोनू 3 ही जेंट्स हैं, तो अंकु क्या बनेगी, लेडीज। क्लियर हो गया, बना दी। इसके बाद कह रहा है अंकु इज द आंट ऑफ चीनू की 2 बच्चे। अब चीनू की 2 लड़कियां कहाँ पे बनानी पड़ेगी, यहीं पे। हरियाली का पति बनाना पड़ेगा चीनू को, और कोई ऑप्शन है, तभी तो वो अंकु जो है वो उसकी आंट बनेगी। समझ आया, आंट मतलब बुआ। नहीं समझ आया, क्लियर है। तो यहाँ पे चीनू बना दो। और चीनू क्या है, जेंट्स। बना दिया। और इसकी 2 बेटियां हैं, क्या है, साबा एंड दया। क्लियर हो गया, 8 मेंबर पूरे हो गए। अब पूरा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो। चीनू हैज अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर, पूरे हो गए। बबलू इज द एल्डेस्ट मेल मेंबर, हो गया पूरा। इसके बाद कह रहा है हरियाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू। हरियाली डॉटर इन लॉ है नीलू की।
इसके बाद कह रहा है सिस्टर इन लॉ ऑफ सोनू एंड अंकु, सोनू और अंकु की सिस्टर इन लॉ है, ये भाभी है दोनों की, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अपार्ट फ्रॉम चीनू एंड बबलू, चीनू और बबलू के अलावा सिर्फ सोनू जो है वो मेल मेंबर है, यही बात भी सच है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अंकु इज द आंट ऑफ चीनू की दो बच्चे, चीनू की तो दो बेटियां, उनकी अंकु क्या है, आंट। क्लियर हो गया, प्रॉब्लम कोई। इसके बाद कह रहा है हाउ इज दया रिलेटेड टू सोनू, दया जो है वो सोनू की क्या लगेगी, दया जो है वो सोनू की क्या लगेगी, भतीजी, भतीजी को क्या बोलते हैं, नीस। क्लियर है, तो क्या आएगा, बी ऑप्शन नीस। क्लियर है। अब देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन हरियाली एंड साबा, हरियाली और साबा के बीच में क्या रिलेशन है, माँ बेटी का रिश्ता है, मदर एंड डॉटर। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, हु इज द हस्बैंड ऑफ हरियाली, हरियाली का पति कौन है, चीनू। क्लियर है, तो क्या आएगा इसमें, चीनू। क्लियर है सबको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फोर गर्ल्स आर सिटेड फॉर अ फोटोग्राफ, चार लड़कियां हैं फोटो करवाने के लिए बैठी हैं। शिखा इज द लेफ्ट ऑफ रीना, शिखा, अब कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी किधर मुंह करके बैठी है, तो नोट, शिखा को ऐसे लिख लेते हैं, और वो किसके लेफ्ट में बैठी है, रीना के। अब देखो रीना और रीटा दो नाम दे रखे हैं, तो रीना का नाम पूरा लिख लो ताकि गलती ना हो जाए, रीना। शिखा इज द लेफ्ट ऑफ रीना, मंजू इज टू द राइट ऑफ रीना, चार ही लड़कियां हैं, इतना लेफ्ट राइट कर दिया, मंजू होगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू, रीना और मंजू के बीच में कौन बैठी है, रीटा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगी, रीटा। कोई दिक्कत, सारा साइड बैठ गया क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, रीना। समझ आ गया, लेफ्ट से सेकंड में, तो कौन आएगा, रीना। क्लियर, तो प्रॉब्लम, श्रेया क्लियर है। इसके बाद पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, सुमित जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। और 15 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है, बी पे। क्लियर। इसके बाद कह रहा है फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 10 मीटर, और कहाँ पहुंच जाता है, सी पे। फ्रॉम सी ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर टू पॉइंट टू रीच पॉइंट डी, 7 मीटर चलता है और डी पे पहुंच जाता है। क्लियर। इसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 34 मीटर, अब दोबारा से लेफ्ट लेता है तो नीचे की साइड आएगा और 34 मीटर चलता है, तो 10 तो ये हो गया और 24 ये हो गया, और कहाँ पे पहुंच जाता है, ई पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 24। फ्रॉम पॉइंट ई ही टर्न्स राइट, अब राइट मुड़ता है तो किधर मुड़ता है, इस साइड, ठीक है। और वो कितना चलता है, 28 मीटर, 28 मीटर चल पड़ा, और कहाँ पहुंच गया, एफ पे। फिर उसके बाद कह रहा है फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, अब देखो ये टोटल 34 है, ऊपर पहुंच जाएगा 34 से भी, कितना चलेगा, 40 मीटर, यहाँ पे पहुंच गया जी पे, और कितना चल के गया, 40 मीटर। अब देखो मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है जी की क्या पोजीशन है ए की रिस्पेक्ट में, तो आगे का क्वेश्चन पढ़ने का कोई पॉइंट है, जब मेरे को जी और ए की पोजीशन का लेना देना है तो और किसी पॉइंट को पढ़ने की जरूरत है, नहीं। तो ये चीजें पेपर में ध्यान देनी है, जितना पूछा जाए उतना ही बनाओ, फालतू में आगे का बनाने क्या होएगा, हमारा काम तो बन चुका, क्योंकि अब कह रहे जी की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये वाली पोजीशन बन रही है, इसकी बन रही है, ये कौन सी पोजीशन होती है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ, ये क्या बन गई, नॉर्थ वेस्ट, तो क्या आ गया, सी। क्लियर है, पक्का। शुभम जी आपने पता क्या किया था, यहाँ पे राइट उल्टा बना दिया था, आपने इस साइड बना रखा है। और यहाँ पे इसको राइट लेके जाएंगे तो साउथ वेस्ट पाएंगे, क्या, ये राइट जी को इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे ये जी है ना, इसको राइट दे रखते हैं यहाँ पे, क्यों लेके जाना, पॉइंट तो वही रहेगा, पॉइंट तो वही रहेगा, जी
जी कोई आदमी थोड़ी है, जी इज द पॉइंट कि वो वहां पे चला तो वहां पे पहुंच गया, और जहां पे पहुंचा उस पॉइंट को जी नाम दे दिया। जी ये पर्सन थोड़ी है। ये लास्ट लाइन पढ़ो। फ्रॉम पॉइंट जी ही टर्न्स राइट, पॉइंट जी से वो आदमी मुड़ा, ना कि वो पॉइंट जी उठा के चल पड़ा। जी पॉइंट। मान लेती हूँ कि इस बोतल की पोजीशन को मैं जी पॉइंट बोल रही हूँ, तो यही जगह तो उसकी जी पॉइंट रहेगी, या इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगी। समझ आया? ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो, 6 पर्सन रो में बैठे हैं। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो एफ डी, बी, एफ और डी, ऐसे कुछ होएगा। ई इज बिटवीन ए एंड सी, ए सी और ई, ए और सी। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है ए डज नॉट सिट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ए जो है वो एफ और डी के बिल्कुल साथ में नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कोने पे से अगर मैं जोड़ूंगी तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। क्लियर हो गया? ये चीज समझ आई सबको? क्योंकि ए ने तो मना कर दिया, ना मैं एफ के साथ में बैठूंगा ना मैं डी के साथ में बैठूंगा, तो ए को इधर बैठना पड़ेगा, सी को इधर बैठना पड़ेगा। अब एफ और डी में से यहाँ कुछ भी आ सकता है अभी तक। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ो। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, अब सी ने भी मना कर दिया जी मैं डी के साथ नहीं बैठूंगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? एफ। तो यहाँ पे एफ आ गया और यहाँ पे टी आ गया, बन गया अरेंजमेंट। अब मेरे को क्या कह रहा है, विच ऑफ द एफ किस किस के बीच में है? सी और बी के बीच में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे क्यू इज द फादर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का फादर कौन है? क्यू। ए और बी मतलब भाई बहन होंगे, या भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगे, हमें नहीं पता। क्यू इज द फादर, अगर ये फादर है तो प्लस। ठीक है, एक्स इज द मदर ऑफ के, हमें नहीं पता क्या है, तो नहीं, चलो आगे। एन इज द सन ऑफ ए, एन इज द सन ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, अब कह रहे हैं एक्स इज द मदर ऑफ के, एक्स जो है वो मदर है के की, नहीं पता। एन इज द सन ऑफ ए, एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, मतलब एन जो है वो इसका अकेला भाई है, अगर इनका और कोई बच्चा होएगा तो वो क्या होएगी? लड़की। ठीक है, अब देखो इस बात को दोबारा से पढ़ते हैं, पीछे आ जाओ। एक्स इज द मदर ऑफ के, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? इनकी मम्मी कौन है? एक्स। ठीक है, अब वो किसकी वाइफ है ये तो हमें नहीं पता अभी, अभी पढ़ते हैं, रुक जाओ। हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से किसकी शादी हुई है? देखो, एन इज द सन ऑफ ए, एन किसका बच्चा है? ए का, और ये दोनों भाई बहन हैं, तो ए की शादी हुई होगी, तो ए की शादी हुई है और वो किससे हुई है? एक्स से। ये जेंट्स हो गया और ये क्या होगी? लेडीज। क्लियर हो गया ये पॉइंट? पक्का? इसके बाद कह रहा है एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, एक्स जो है वो क्या है? डॉटर इन लॉ किसकी? पी की, डॉटर इन लॉ इज बहू। ठीक है, वो किसकी है? पी की, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। ये जेंट्स बन चुका, तो ये क्या बनेगी? लेडीज। ठीक है, तो पी हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, अब पी के पास सिर्फ एक लड़का और एक लड़की है, ये लड़का बन गया, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? लड़की। क्लियर? अब एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्यू इज द फादर ऑफ ए एंड बी, क्यू इज द फादर ऑफ ए एंड बी, एक्स इज द मदर ऑफ के। ठीक है, फिर उसके बाद के एन इज द सन ऑफ ए, एन इज द सन ऑफ ए, एन इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, एन जो है वो ओनली ब्रदर, इसका जेंडर अभी भी नहीं पता मेरे को क्या है। एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। फिर उसके बाद कह रहा पी हैज ओनली वन डॉटर एंड वन सन, वन डॉटर वन सन। क्लियर है क्वेश्चन? पढ़ो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी ट्रू टू एस्टैब्लिश दैट के इज द डॉटर ऑफ एक्स, के अगर लड़की होगी इसके लिए कैसे पता चलेगा कि एक्स भी अनमैरिड है? इससे कोई लेना देना है नहीं। सेकंड पढ़ो, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए अपने को, अभी तक बता पाए हैं आप? नहीं। कह रहा है एक्स हैज ओनली वन सन, अगर ये बता देंगे तो ये सन बन चुका, तो ये क्या बन जाएगी? टोटल, तो क्या बनेगा? एक्स हैज ओनली वन सन। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो, हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू, के और क्यू के बीच में क्या रिश्ता है? क्योंकि देखो या तो ये ग्रैंड सन होएगा या ये ग्रैंड डॉटर होएगी, तो देखो ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? डॉटर बन सकती है? नहीं। ग्रैंड सन बन सकता है? बन सकता है। ग्रैंड डॉटर बन सकती है? बन सकती है, तो क्या बनेगा? इधर बी और सी। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया? सही हो गया। आइदर बी और सी।
हाउ इज एक्स, अब बच्चे यहाँ पे अपने आप से मान लेते हैं कि ये लड़की बनेगी, क्योंकि इसका बोल दिया ओनली ब्रदर है, समझ आया, भाई भाई भी तो हो सकते हैं। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू बी, एक्स और बी के बीच में क्या रिश्ता है, भाभी बनेगी, ठीक है, तो क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ऑप्शन नहीं है तो क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। ये ठीक है, क्लियर। कितने का लगता है? देखो 6, 11, 21, 36 और 56, 6, 11, 21, 36, 56, इन दोनों के बीच का गैप 5, इन दोनों के बीच का गैप 10, 15, 20, तो नेक्स्ट कितना गैप आएगा, 25, तो 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैट रन 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, जो भाग रहा है रैट 20 किलोमीटर, चल पड़ा। इसके बाद कह रहा है देन ही टर्न्स राइट एंड टर्न, अब राइट मुड़ा और 10 किलोमीटर भागा, 10 किलोमीटर चला एंड देन टर्न्स राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चला एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट चढ़ा, चला और कितना मीटर चला, 5। फिर उसके बाद कह रहा है एंड देन टर्न्स लेफ्ट, अब दोबारा से लेफ्ट चला और 12 किलोमीटर फिर से भागा, और देन फाइनली टर्न्स लेफ्ट, अब दोबारा से लेफ्ट चला, ये राइट ये लेफ्ट, कितना चला, 6 किलोमीटर, तो कौन सी डायरेक्शन है अब इसकी, साउथ। क्लियर हो गया, साउथ आ रहा है सबका। नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ आएगा ऊपर जाएगा लेफ्ट तो। ए राइट रन 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड रन्स 10 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड रन्स 9 किलोमीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट, नीचे आएगा, लेफ्ट नीचे बना, लेफ्ट राइट देखना, लेफ्ट, पॉइंट आ गया। लेफ्ट मुड़ेगा 9 के बाद कितना, और 5 किलोमीटर चलेगा, फिर उसके बाद अगेन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट चलेगा और कितना भागेगा, 12। अब ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट चलेगा ऊपर कितना, 6, तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, नॉर्थ। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। थिंकिंग बना गया, तो सबसे यही का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सही है, डायरेक्शन सेंस में, डायरेक्शन से किसी तरफ जाओ आंसर सही आ जाता है, क्या दिखा है? कह रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए की तरफ उंगली करके बी बात कर रहा है, कह रहा है कि जो तेरी मम्मी है वो मेरी मम्मी की क्या है, यंगर सिस्टर, तो तो क्या कर दो, बी की मदर और ए की मदर, अगर यंगर सिस्टर है तो वो बहनें होंगी सगी, ए की मदर, और ये यंगर है चाहे एल्डर है, हमें क्या मतलब उससे, ठीक है। तो कह रहे ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, मौसी के बच्चे क्या होते हैं, कजन। अब देखो कुछ टाइम क्वेश्चंस में, इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, 11, 13, 17, 23, अब देखो इन दोनों के बीच में गैप 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, अब दोबारा से 2 का गैप आएगा तो कितना आएगा, 31। क्लियर। इसके बाद पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो बड़े वाला क्वेश्चन है, ये मैंने कराया हुआ है क्लास में, इसको बाद में देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक आदमी क्या करता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है 4 माइल, ठीक है। इसके बाद कह रहे देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब दोबारा से क्या मुड़ जाता है, लेफ्ट में, और कितना चलता है, 6, एंड देन ही टर्न्स राइट, अब राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 3, एंड देन अगेन टर्न्स राइट, अब दोबारा से राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 4, 4, ठीक है, यहाँ तक चलाओ 4 को, एंड देन ही टेक्स रेस्ट, अब 30 मिनट का रेस्ट करता है, वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ जाता है, उठता है और 2 मीटर सीधा, 2 माइल सीधा चलता है, तो 6 के बिल्कुल पैरेलल में 6 बन चुका। क्लियर। तो 2 यहां तक कवर कर लिया, इन द सेम डायरेक्शन, एंड देन टर्न्स राइट, अब कहाँ पे मुड़ जाता है, राइट में, तो राइट ये बन गई इसकी, नहीं राइट नीचे बनेगी, लेफ्ट एंड राइट, एंड देन वॉक्स 1 माइल, 1 माइल चलता है, तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ। क्लियर हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है वो क्या है, वाई का हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड है तो ये जेंट्स और ये लेडीज,
W इज द डॉटर ऑफ X, W जो है वो क्या है, डॉटर, तो ये माइनस, ठीक है। Z इज द हस्बैंड ऑफ W, Z जो है वो क्या है, हस्बैंड है किसका, W का। N इज द डॉटर ऑफ Z, N is the daughter of Z. What is the relationship between N to Y? N क्या लगेगी Y की, पोती, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगी, ग्रैंड डॉटर। वैसे पर नानी लगेगी उसकी, समझ आ गया। तो नानी दो से दो व्यक्ति को भी क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं। इसके बाद है P एंड Q आर ब्रदर्स, P और Q क्या है, ब्रदर्स, तो दोनों प्लस। R एंड S आर सिस्टर्स, तो ये दोनों माइनस। इसके बाद कह रहा है पी सन इज एस ब्रदर, पी का जो लड़का होगा, पी का जो भी सन है, मेरे को नहीं पता, पी का सन मान लेते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, एस का ब्रदर। अब वो एस का ब्रदर, ब्रदर मतलब सगा भाई, अब एस और आर दोनों भी बहने हैं, तो इसके तीन बच्चे हो गए। यहाँ पे आ जाएगा एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, और यहाँ पे दोनों माइनस, क्लियर हो गया। इतना ही दे रखा है, कह रहे क्यू और आर के बीच में क्या रिश्ता है, अंकल, भाई का बच्चा हो गया, समझ आ गया, तो क्या बनेगा, अंकल, चाचा या ताऊ। इसके बाद कह रहा है कि 8 पर्सन P to W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन और द टू रो, हर रो के बीच में चार चार आदमी है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 8 लोग बैठे हैं आमने सामने, चार चार एक रो में। कह रहे P इज बिटवीन U एंड V फेसिंग नॉर्थ, मेरे को ये पता चल गया कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं ये, ठीक है, तो नॉर्थ को फेस करने वाले ये हैं P, U और V, क्लियर। इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 क्या होता है, लेफ्ट राइट लिख लो, ये लेफ्ट ये राइट, और यहाँ पे ये राइट और ये लेफ्ट, क्लियर। इसके बाद पता चल गया मेरे को Q, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M। अब देखो Q और M यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो Q और M को ऊपर बैठना पड़ेगा, तो Q और M तो ऊपर आ गए, इस फेसिंग W। अब Q और M अगर इस रो में है, वो फेस कर रहे हैं W को, तो W को नीचे आना पड़ेगा, क्लियर हो गया। चारों के चारों नीचे वाली रो के आदमी पता चल गया कौन कौन बैठ रहा है, ऊपर वाले के भी पता चल जाएंगे, दो तो पता है, बाकी दो T और R, इतना समझ आ गया। ऊपर नीचे के आदमी क्लियर हो गए। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है कि R इज बिटवीन T एंड M, W इसका भी, इससे भी हमें कुछ नहीं पता क्या होगा। W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V। अब देखो W और इस वाली रो के आदमी का बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, W जो है वो राइट में है V के, ठीक है। और मेरे को एक और बात भी बता रही है कि P जो है वो बिटवीन है किसके, U और V के, तो यहाँ पे U और V यहाँ पे भी बिठा सकती हूँ और इन दोनों पे भी बिठा सकती हूँ। अगर इन दोनों पे बिठाया तो W कभी आ पाएगा, नहीं, समझ आया रुचि। तो यहीं पे बिठाना पड़ेगा U और V को, तभी यहाँ पे W आएगा, ये बात समझ आ गई। तो W तो यहाँ पे आ गया। अब W यहाँ पे आ गया, W किसके इमीडिएट राइट में है, V के। वैसे तो दो ऑप्शन थे मेरे पास कि U और V यहाँ पे है, U और V यहाँ पे है, ठीक है, पर जब इसने कह ही दिया कि W इमीडिएट राइट में है, तो यहाँ पे फिक्स क्या हो गया, V, तो यहाँ पे V फिक्स हो गया। यहाँ पे फिक्स हो गया कौन, U, और बचा कौन, P, बिठा दिया, सारी बातें सेटिस्फाई होगी। अब कह रहे हैं कि W को फेस कौन कर रहा था, Q, तो Q को बिठा दिया। अब Q किसके इमीडिएट लेफ्ट में था, M के, तो M यहाँ पे आ गया। अब R, हाँ आप ध्यान दो कि सारी बातें कहाँ तक हो गई थी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, T इज बिटवीन R इज बिटवीन T एंड M, T और M के बीच में कौन है, R, तो यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ पे R, क्लियर है। अब पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं होगी। 8 पर्सन थे, बैठ रहे थे आमने सामने, चार चार बैठ रहे थे, यहाँ तक क्लियर हो गया। P इज बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में P हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में मूव एन का। Q हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M, अब देखो Q के बाद कॉमा लगा है, तो किसकी बात कर रहा है, Q की। Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M के इमीडिएट लेफ्ट में है, इज फेसिंग W, किसको फेस कर रहा है, W को। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, उनको फेस करवा देते हैं W से, ये गलती नहीं करनी। किसकी बात कर रहा है, Q की, उमेश, क्लियर है।
इसके बाद कह रहे हैं आर इज बिटवीन टी एंड एम, टी और एम के बीच में कौन है, आर। डब्ल्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी, डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी है। फिर कह रहा है किसके, आर किसके सामने बैठा है, पी के। क्लियर हो गया, तो क्या ऑप्शन आ गया, पी। 10th क्वेश्चन कह रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। बी के बारे में पता है क्या है, वो जेंट्स है लेडीज नहीं, ए का पता है, प्लस बना दो। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है, दिक्कत नहीं। ए एंड बी, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, बी का जेंडर पता है हमें नहीं। अब कह रहे हैं सी इज एज फादर, सी जो है वो ए का फादर है, तो ये क्या आएगा, प्लस। डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की कौन है, बहन, बना दी। ई इज डी इज मदर, ई जो है वो किसकी मदर है, इन दोनों की, तो माइनस बना दी। अब कह रहे बी और ई के बीच में क्या रिश्ता है, दादी लगेगी वो उसकी। बी का पूछ रहा है, बी कैसे रिलेट करता है, तो क्या लगेगा, या तो ग्रैंड डॉटर लगेगी या ग्रैंड सन लगेगा। ऑप्शन में देखो, ग्रैंड सन ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है, ग्रैंड डॉटर। अब पेपर में यहाँ पे बैठना नहीं है कि पता ही नहीं मेरे को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देख लो, समझ आ गया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें गलती है, यहाँ पे टी इज नॉट राइट की बजाय हर बार ही देखो मॉड्यूल। हाँ, ये सिंगर वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था काफी जगह, एक बार ये मॉड्यूल में से निकाल लो क्वेश्चन, आंसर तो सारों के एक जैसे होते मॉड्यूल में से निकाल लो एक बार ये क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट का शायद से 23rd 24th क्वेश्चन है, इसमें मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा। यहाँ पे पहली लाइन तो है डी इज द इमीडिएट राइट टू सी, ये नोट राइट नहीं है, इमीडिएट राइट है। फिर कह रहा है एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड, नोट की बजाय एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, ये इमीडिएट लेफ्ट में है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, बिटवीन देम। अब इन दोनों की जगह भी डेट है। हाँ, ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब पढ़ो क्वेश्चन, कह रहे डी इज द इमीडिएट राइट, होगी सबको मिस्टेक देखी ना मॉड्यूल में से, पूरे क्वेश्चन में गलती हो गई थी, ये पता नहीं कैसे इमीडिएट की जगह नोट प्रिंट हो गया। डी इज द इमीडिएट राइट टू सी, डी जो है वो सी के इमीडिएट राइट में है, क्लियर। फिर कह रहा है एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी मतलब दोनों के दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, मतलब एफ जी साथ साथ आएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं पता पर आप साथ साथ आएंगे। अब बी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, कोई पोजीशन बता रखी है किस साइड मुंह करके खड़े हैं, नहीं पता तो नोट। ई इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, क्लियर। अब कह रहे हैं सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, सी बी, सी और बी, ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, क्लियर होगा सबको, पक्का। अब देखो कैसे करें, दो केस बना लेते हैं, या तो इससे बना लो या इससे बना लो, इससे बना लेते हैं, ए और डी से बनाते हैं, ठीक है। एक बार ए को इधर रखा, एक पर्सन इधर, और एक बार डी को इधर रखा, और एक बार डी को इधर रखा, और इधर ए को रखा, क्लियर। अब मेरे को एक बात पता थी, ई इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ पे ई आएगा इस वाले केस में, बना दिया। और इस वाले के अंदर कहाँ पे आएगा, इस साइड को, बना दो, बना दिया। अब पढ़ो, एफ और जी साथ साथ आएंगे, डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, अब डी जो है वो सी के कहाँ पे है, इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे सी आएगा, क्लियर। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्लियर। अब देखो एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, नहीं पता कुछ भी। बी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, अब बी जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, इसका भी नहीं पता कुछ भी। मेरे को एक और बात पता है, सी और बी के बीच में एक बंदा है, तो बनाना पड़ेगा, सी इधर है, अब इधर भी बन सकता है, नहीं तो इधर ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक गैप और यहाँ पे बी को बिठा दो, बिठा दिया। कितने लोग पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए हैं यहाँ पे तो।
और इस वाले केस में इधर भी बैठ सकता है? नहीं, इधर ही बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ डी ऑलरेडी बैठा हुआ है, बी को बिठा दिया। क्लियर? अब मेरे को एक बात पता है, पी के इमीडिएट राइट में कौन है? एफ। ये देखो पी एफ है। क्लियर? तो यहाँ पे किसको आना पड़ेगा? एफ को। और यहाँ पे एफ को। क्लियर हो गया? अब मेरे को एक बात पता थी कि एफ और जी बिल्कुल साथ साथ बैठेंगे। अब यहाँ पे एफ और जी साथ साथ बैठ सकते हैं? बैठे हैं कहीं पे? नहीं। तो ये केस तो मेरा क्या हो गया? गलत। क्लियर हो गया? मेरा केस काम का यही है। तो यहाँ पे किसको आना पड़ेगा? जी को। कितने लोग पूरे हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है, आप सारी चीजें पढ़ लो। डी इज द इमीडिएट राइट टू सी। सही है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी। ठीक है। श्रेया क्लियर है? फिर बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ई इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। क्लियर? सी एंड, हाँ सॉरी, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो लेफ्ट में ही तो है भाई, क्या हो गया? राइट वाले बोल। C and B have 1% between them. C and D have 1% between them. A and D have 1% between them. सब बातें सही होगी? अब पढ़ो। Who is on the second extreme right? Second extreme right पे कौन है? F. क्लियर हो गया? समझ आया? सेकंड एक्सट्रीम राइट, ये राइट है उसका सेकंड, F। फिर उसके बाद कह रहा है इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, विच नंबर इज बी? लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करी तो बी का क्या नंबर बनेगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, फिफ्थ। क्लियर? तो इसका बन जाएगा फिफ्थ। एंड वी आर डन। एक